हमारे पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, परम पूज्य बाबा महाराज जब आए ब्रज में, अच्छे 50 साल पहले साधक अवस्था में पूज्य बाबा विराजमान थे। तो सभी संतों के दर्शन करने जाते तो वृंदावन में गए, और वृंदावन में बड़े मुक्त महापुरुष विराजते थे, पूज्य हाथी बाबा जी महाराज। और हाथी टीला भी है, और हाथी बाबा जी यूँ भी कहते थे, ऐसा बताते हैं कि उनका श्री विग्रह खूब अच्छा हट्टा कट्टा था। तो पूज्य बाबा उनके दर्शन करने गए। अच्छा, वो महापुरुष बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भजनानंदी बहुत थे और भजन बहुत करते थे, सिद्ध महापुरुष थे। तो अपनी सहज शैली में अब पूज्य बाबा वहाँ पे दर्शन करने गए, तो चूंकि नए साधक के रूप में दंडोत प्रणाम किया, और पूज्य हाथी बाबा जी महाराज से उनसे प्रार्थना की, महाराज जी कुछ उपदेश दीजिए, हम नए नए आए हैं, कैसे हमको साधना करनी चाहिए, कैसे भजन कर। तो पूज्य हाथी बाबा ने विचार किया कि नए नए साधक हैं, तो नए साधक को थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा रहना चाहिए, थोड़ा साधना परिपक्व हो जाए फिर कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा। तो बड़ी सरल शैली में उन्होंने उपदेश दिया। बोले, लाला तेने लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए हैं का? बोले, हाँ दर्शन तो किए हैं जी। बोले, अच्छा बताओ कि लड्डू गोपाल जी की छवि कैसी है, उनके हाथन में कहाँ है? तो बाबा ने कहा, जी एक हाथ में तो लड़ुआ है माखन को, और एक हाथ में बंसी है, यही तो छवि रहती है ना लड्डू गोपाल जी। तो पूज्य हाथी बाबा ने कहा कि याको तात्पर्य तू समझो। बोले, ना मैं तो जाको ना समझ पाया। बास में थोड़े से वृंदावन में भंडारे आदि भी खूब होते थे, तो बोले नए नए साधक के वह चक्कर में न पड़ जाए कि हर जगह केवल वाई में लगो रहे। तो पूज्य हाथी बाबा ने कहा कि जाको तात्पर्य समझो। बोले, ना समझे महाराज जी। बोले, गोपाल जी कहना चाहें कि देख मेरे एक हाथ में लड़ुआ है, एक हाथ में मुरली। मुरली का तात्पर्य है रस भक्ति, और लड़ुआ का तात्पर्य है। तो ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि देख तो को लड़ुआ चाहिए तो लड़ुआ ले ले, लेकिन मुरली नहीं मिलेगी, ये भक्ति रस नहीं मिलेगा। और यदि भक्ति रस लेगा तो फिर लड़ुआ छोड़ने पड़ेंगे, यानी विषय का आनंद छोड़ना पड़ेगा। तो लाला बोले, वृंदावन में लड़ुआ बहुत लुढ़के, लड़ुआ उनके चक्कर में मत पड़ जाइयो। तो को मुरली चाहिए तो लड़ुआ छोड़ना पड़ेगा, अर्थात भजन का आनंद चाहिए तो विषय का रस छोड़ना पड़ेगा, और विषय का रस चाहिए तो फिर भजन तो छूटो पड़ो ही है। मुरली तो ठाकुर जी ने छुपा के रखी है।